फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मीन कि भाई जब आप कम्युनिकेट करते हो, फेस टू फेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप करते हो या आपके पास मास कम्युनिकेशन आप करते हो, तो भाई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मीन आप जो नॉलेज देना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन अपने रीडर्स को देना चाहते हो, ऑडियंस को देना चाहते हो, भाई उनका फील्ड एक्सपीरियंस भी सेम कैसे हो गई। मैम अगर कोई टीचर बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता और बिजनेसमैन जो होगा वो टीचर के बारे में नहीं बता सकता कि कैसे कन्वे करना है अपने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, बच्चों को एक चीज़ कैसे सिखानी है, ठीक है। तो भाई क्योंकि मेरा फील्ड एक्सपीरियंस सेम नहीं है, ठीक है। अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, एज आप लोग की एज तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। मैं आपसे कुछ साल बड़ी होंगी, तो भाई हमारे पे भी फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा सेम होगा। अगर मैं आपको कोई ऐसी पर्सन की बात करूँगी हट के मौजूद से हट के, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके पास कोई नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो भाई मुझे पहले अंडरस्टैंड करना होगा मेरा फील्ड एक्सपीरियंस सेम है कि भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखती हूँ आपके दिमागों को कि नहीं है स्टूडेंट्स से, मैं ईजिली इनके साथ अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकती हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन इन तक डिलीवर कर सकती हूँ। तो भाई ये क्या है, हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होगा तो भाई आप इजीली कम्युनिकेट करोगे, इजीली दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, इजीली आप इन्फ्लुएंस होगे, इजीली आप ओपिनियन बिल्ड कर सकोगे, लोगों को ओपिनियन बिल्ड करवाओगे, लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करोगे। फिर वो डिपेंड करता है आपकी बात पे, आपके टॉपिक पे, कि भाई आपने किस टॉपिक पे बात करना है। आपका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, तो भाई आप इन्फॉर्मेशन देते हो। आपका काम है इन्फ्लुएंस करना, कि भाई लोग मजबूर होके परसुएट कर, इन्फ्लुएंस होना कि भाई उस चीज़ पर आमादा हो जाए। सोशल चेंज, सोसाइटी के हज़ार इश्यूज होते हैं कि भाई उस पर हमने कैसे लोगों को आमादा करना कि भाई वो सफाई से रिलेटेड काम कर सके। सोसाइटी में हमारे पास कितने हज़ारों इश्यूज है, तो भाई फील्ड हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कम्युनिकेशन में हमारा फील्ड एक्सपीरियंस का होना जरूरी होता है। वही बात है कि मैं डॉक्टर को अगर बुलाऊँ तो भाई हमारा उसका फील्ड एक्सपीरियंस टोटली चेंज है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर पे उसको बुलाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पर उसको अवेयरनेस सेशन दो, तो टोटली अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके टर्मिनोलॉजीज है, क्योंकि उसकी और हमारे फील्ड एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। तो उसको क्या है, उसको हमारा फील्ड एक्सपीरियंस समझना चाहिए कि भाई इनके दिमाग कैसे है, इनके साथ मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, फिर उसके मुताबिक मुझे अपना फील्ड एक्सपीरियंस बराबर करना है। क्लियर। अच्छा, फिर क्या है रिलीजन। इफ द मैसेज इज अगेंस्ट रिलीजन, रिलीज ऑफ द रिसीवर, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कॉमन चीज, ठीक है, मैं आपके पास आऊँ, किसी भी रिलीजन में बात करूँ, अगेंस्ट किसी रिलीजन की बात करूँ, तो क्या पता मैं जिस रिलीजन के अगेंस्ट बात कर रही हूँ 4-5 बंदे उस रिलीजन की हो, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपके दिल में और नफरतें बढ़ जाएंगी, कम्युनिकेशन तो नहीं होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन तो आपकी ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी, ये एथिक्स के खिलाफ भी होगा। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि भी रिलीजन की तो बात करनी नहीं चाहिए। फिर आज का तो बड़ा सेंसिटिव इशू है, ठीक है, जितना सेंसिटिव इशू है लोग उतनी बड़ा चढ़ा के इसमें हिस्सा लेते हैं, उतना ही बड़ा चढ़ा के इसको एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि भी रिलीजन पे बात करनी नहीं चाहिए। और अभी आप लोग मेरी क्लास में, मुझे नहीं पता किसका क्या रिलीजन है, तो भी मेरा कोई हक नहीं कि मैं इधर आके रिलीजन के बारे में आपको लेक्चर देना स्टार्ट कर दूं कि भाई अगर इस्लाम अच्छा है तो नहीं यार, क्रिश्चियनिटी तो बहुत बुरा है, अगर क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है तो इस्लाम तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो ये आप पे कोई हक नहीं है, आपने रिलीजन पे बात करनी ही नहीं। अगर आपने एक स्पेसिफिक रिलीजन पे बात करनी है तो भी आपने दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है। आप दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करोगे, दूसरे रिलीजन के बारे में बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगा, आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्लियर। अच्छा, फिर आपके पास है सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स। इसमें क्या, इफ द मैसेज डज नॉट फिट इन द सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ द रिसीवर, इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। अब सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स, मैं एक बंदी आई हूँ एनजीओ मेरा ताल्लुक है, ठीक है, और मैं जाती हूँ डिफरेंट रूरल एरिया में, वहाँ पे जाके रिसर्च करती हूँ कि भाई उनकी क्या इश्यूज है, रिसर्च करती हूँ, गहराई में जाती हूँ हर एक इशूज़ पे कि भाई हेल्थ इशू है, वेल्थ इशूज़ है, ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चों में वफ़ा नहीं है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो भी मुझे उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना होगा। अब मैं आई किसी बाहर मुल्क से, XYZ कंट्री से मैं आई हूँ, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान के कोयटा के किसी भी रूरल एरिया में आप जाओ, ठीक है, तो भाई उनको समझाने के लिए मुझे उनके कल्चर, उनके सोशल नॉर्म्स में खुद को डालना होगा। अगर मैं वाकई उस इलाके को बेहतर बनाना चाहती हूँ, अगर मुझे वाकई उस इलाके को इम्प्रूव करना है, वहाँ के लोगों को अवेयर एजुकेट करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, तो भाई मुझे पहले उन जैसे कल्चर को फॉलो करना है, उनकी सोसाइटी में अपने आप को फिट करना है। इट डजंट मीन कि मैं ऐसे इलाके में जा रही हूँ जहाँ पे औरतें घर से निकलती ही नहीं है, हमें जीन्स या स्कर्ट्स पहन के जहाँ वहाँ पे उनको मोटिवेशनल
स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो क्या होगा मेरे साथ? कुछ ज़्यादा ही बुरा सलूक हो जाएगा, ये तलाश भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये क्या है, आपको जब भी आप अपने रिसीवर तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हो तो भी ये ज़रूरी है कि भाई उनके कल्चर पर स्टडी करना है कि भाई इन लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है? यहाँ की औरतों में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो भी उनकी वजूहात क्या है। आप पता है हमारे यहाँ औरतों से पूछो ब्रेस्ट कैंसर तो एक ये बेशर्म ब्रेस्ट कैंसर बात कर रही है, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज हो, पठान हो तो बलोची हो, बिरामी हो तो गालियाँ देना स्टार्ट करती है, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जो उसके साथ 2-3 मर्द है तो मर्दों को तो मारना स्टार्ट कर देगी भी ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही है, इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव बॉडी पार्ट है, कैसे इस पर बात कर रहे हैं? तो भाई उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों को अवेयर करने के लिए मुझे उनको समझना होगा कि भाई मैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करूँगी, मैं उनके दिमाग कैसे चेंज करूँगी, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करूँगी। ये ना हो कि भाई मुँह उठा के जीन्स पहन के तो भाई मैं ये ब्रेस्ट की बड़ी तस्वीर भी लगाई, 2-3 मर्द भी हो, मैं समझा रही हूँ। हर चीज़ का तरीका होता है, अगर आप हर बात को एक तरीके के साथ समझाओगे तो भी वो लोग समझ भी जाएंगे। तो इसलिए अगर आप सोसाइटी को समझोगे, उनके कल्चर को समझोगे तो ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप नहीं समझोगे तो भी आप आगे 2-3 दिन अपना प्रोग्राम करके चले जाओगे, जो ऑडियंस है उनको तो समझ भी नहीं आएगा कि भाई पता नहीं कुछ लोग आए थे बड़े करके चले गए, फिर क्या बोल गए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जब भी कोई भी प्रोग्राम लेकर चलते हो किसी सोसाइटी में, आप पूरा पाकिस्तान ले लो, ठीक एग्जाम्पल, आप पूरा कोयटा सिटी लो, इसलिए एक रूरल एरिया की एग्जाम्पल दी, तो भाई आपको कोयटा के माहौल को समझना होगा। मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देती हूँ, हम जब जाते हैं कभी लाहौर, इस्लामाबाद, तो भी हम थोड़ा सा मॉल शॉर्ट घूमते हैं, ठीक है? कभी अभी कोई अपना नहीं है तो हम छोटे दुपट्टे में भी चलते हैं, ठीक है? टाइट जीन्स भी पहन लेते हैं कि भाई चलो आपका माहौल ऐसा है। लेकिन कोयटा में एग्जैक्टली आके हम वैसे नहीं रहते, ठीक है? कोयटा का माहौल टोटली डिफरेंट है, हमें बड़ी चादरें पहन के निकलनी होगी क्योंकि यहाँ के नॉर्म्स, यहाँ के कल्चर, वहाँ के कल्चर टोटली डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे आके इनको फॉलो करना में बुरा भी नहीं लगता क्योंकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है, हमें पता है कि नियर यहाँ के इलाके के लोगों को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास है नॉइस पीरियड, उसमें क्या है टेक्निकल नॉइस। टेक्निकल नॉइस में क्या है, डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम फेस बाय टेलीफोन, फैक्स, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। दीज आर डिस्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्सेज एंड ऑडियंस। टीवी रेडियो है उसके प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है? बार-बार चैनल डिस्टॉर्शन हो रही है। और फैक्स है, आपको फैक्स आता है लेकिन कुछ सेंटेंसेस, कुछ लाइन मिसिंग हो जाती है। टेलीविज़न आप देखते हो, बार-बार टेलीविज़न बंद हो रहा है, ये वही जो मैंने कहा डिफरेंट आवाज़ें आ रही होती है। तो ये क्या है, आपके पास सारा टेक्निकल नॉइस है, टेक्निकल, जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती है। टेलीफोन है, कोयटा में बारिशें हो गई, आंधी चल रही है तो भी कोयटा के फ़ोन काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है? अभी तो माशाल्लाह से लाइट जाती है तो आपके फ़ोन सिग्नल भी काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा, इसकी वजह पता है क्या है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसलिए इसकी वजूहात है, आजकल पता है जो भी आपके पास जो एरिया पे जहाँ पे यू फोन कनेक्शन लगा होता है, जो भी आपको अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, वो जनरेटर सिस्टम लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट जाती है तो अपने फ़ौरन जनरेटर ऑन करना है ताकि सिग्नल्स का इशू ना हो। आजकल सिस्टम है, ज़माना है सुपर कार्ड का, ठीक है? जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये हमारे गमख्वार में सब अपने पैसा कमाते हैं, सब ने अपने बिजनेस को रन करना होता है। सुपर कार्ड आता है, सुपर कार्ड का ज़माना है, सुपर कार्ड सब लेते हैं, उनको तो पैसे मिल गए सबके, फिर बाढ़ में जैसे सिग्नल आता ही नहीं आता, आपके फ़ोन सिग्नल काम करते ही नहीं करते, वो जनरेटर ऑन ही नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न है कि सुपर कार्ड की वजह से वो सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया क्योंकि सब सुपर कार्ड यूज़ करते। पहले तो चलो हम 100 का लोड करते तो भी विदिन 2 डेज वो ख़त्म हो जाता, तो भी मजबूरन हमें 2-3 दिन बाद डालना पड़ता था। अगर हम भूल जाए तो भी वो मैसेज कर दे कि बैलेंस खत्म है, आप प्लीज़ रिचार्ज कर दे। अभी तो मैसेज आते भी नहीं है, बस उसका सिग्नल भी काम नहीं करते हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, ठीक है, वहाँ पे अगर लाइट जाती है तो वहाँ पे सिग्नल भी काम करना छोड़ जाता है और वहाँ पे इंटरनेट भी काम करना छोड़ जाता है। मैम सिग्नल तो आते ही नहीं है। हाँ, बस वही सिस्टम है। पता नहीं यूनिवर्सिटी में इस एरिया में जैमर्स लगे होते हैं तो कुछ उस वजह से भी नहीं आते। यूफोन के आजकल सिग्नल्स वाकई नहीं आते, यूफोन को ज़्यादा जोन का भी नहीं आता। अच्छा, मतलब टेक्निकल मीन्स टेक्निकल, जो चीज़ टेक्निकली टेक्नोलॉजी के जरिए हम चलाते हैं, हम यूज़ करते हैं, उसमें जब डिस्टॉर्शन होती है दैट इज योर टेक्निकल नॉइस। फिर हमारे पास है एनवायरमेंटल नॉइस। एनवायरमेंटल नॉइस में क्या,
रेस्टोरेंट कम्युनिकेशन is disturbed because of different loud noises around you. अभी चलो मैं रेस्टोरेंट की तो बात नहीं करती हूँ, यहाँ पे अभी मैं 10-15 लोग बिठा देती हूँ स्टूडेंट्स को, वो हंस रहे होंगे, हम बड़े सीरियस टॉपिक की बात कर रहे होंगे, तो भी उनकी हंसी की वजह से, उनकी बातों की वजह से, उनके म्यूजिक की वजह से हमारा क्या, हमारी कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन आ रही है, हमारी कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मैं प्रॉपर्ली आपको अपना मैसेज पहुँचा नहीं रही, आप लोग मुझे प्रॉपर्ली अपना फीडबैक नहीं दे रहे, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल नॉइस। ठीक है, कि आपके इन्वायरमेंट में इतना शोर हो रहा है, फिर बसेस चल रही है, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें आ रही है, ट्रैफिक है, हज़ारों आवाज़ें आ रही है, तो उसकी वजह से क्या है, ये सारा आपके इन्वायरमेंट में आता है, लेकिन हम प्रॉपर्ली दूसरे की बात नहीं सुनते, आपके इन्वायरमेंट में इतना शोर होता है। फिर है आपके पास सेमेंटिक नॉइस। इट मीन्स दैट अ सोर्स यूज डिफरेंट वर्ड jargons लाइक अ डॉक्टर एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट हिज डिजीज इन मेडिकल टर्म। ये वही जो मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था कि भाई आप टर्मिनोलॉजीज मत यूज़ करें। मीडिया के स्टूडेंट से, अगर मीडिया के स्टूडेंट को मैं रिपोर्टिंग पढ़ाती हूँ, 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ाती हूँ, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई व्हाट इज़ वाइल्ड लाइन, व्हाट इज़ डेट लाइन, जो भी हमारी टर्मिनोलॉजीज है, तो भाई विद पैसेज ऑफ टाइम तो मैं डेली क्लास में वो यूज़ करती रहती हूँ जॉर्गन, तो भाई उनको डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो लोग यूज टू है इस चीज़। डॉक्टर से वो अपने स्टूडेंट्स को, जो डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजीज है, जो बीमारियों के नाम है, वो उनको पता है कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं। अब हम चाहेंगे क्लास में बैठेंगे तो भाई हमारे तो सब कुछ कम्युनिकेशन स्तर से ही गुजरेगा कि भाई क्या बोल रहे हैं। तो सेमेंटिक नॉइज में आपकी टोटली यही चीज़ है कि भाई आपने जॉर्गन्स और डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंटेंसेस और टर्मिनोलॉजीज वगैरह आपने नहीं यूज़ करनी होती। क्लियर? अच्छा, कल्चर पीरियड है। पीपल समटाइम नीड अ स्टीरियोटाइपिकल असम्पशन दैट अदर बेस्ड ऑन देयर कल्चर बैकग्राउंड। ये क्या होगा कल्चर पीरियड? लड़कियों का गाड़ी ना चलाना, लड़कियों की एजुकेशन हासिल ना करना, ठीक है, लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं देना। आप लोग और फेमिनिस्ट आंटीज भी नहीं करना, ठीक है, कि मेरे जैसा मेरी मर्जी, लेकिन यहाँ पे कल्चर पीरियड का मकसद ये है, ठीक है, अब गाड़ी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप जी नहीं, मैंने कोई एग्जाम्पल दी, ठीक है, लड़कों को भी होती है, लड़कों को एग्जाम्पल क्या होती है कि भाई आप पसंद से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, आप पसंद से अपना करियर चूज नहीं करते। हमारे यहाँ कोई कहना तो वही बेटा बड़ी डॉक्टर बने, बेशक वो डॉक्टर ना करना चाहता, उसको जीरो इंटरेस्ट उसमें, नहीं बड़ा बेटा बड़ा हुआ तो इंजीनियर बनेगा, फलाना कॉलेज जाएगा, फलानी यूनिवर्सिटी जाएगा, वे भी, ठीक है, तो हमारे वहाँ पे ये नहीं कि भाई सिर्फ औरतें बड़ी मजलूम होती है, तो और पता है औरतों ने बदनाम किया हुआ है ना, मर्द बेचारे ज़्यादा मजलूम है हम औरतों से कई ज़्यादा, लेकिन क्या वो बहादुर है, वो तो नहीं करते। तो ये सिर्फ बिहेवियर से कल्चर बिहेवियर हम दोनों को फेस करने पड़ते, लड़के से ज़्यादा फेस करने होते हैं, ठीक है। एजुकेशन आप देखो, रूरल एरिया में एजुकेशन नहीं, आप पास गाड़ी चलाना तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि आप दस नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, जॉब वगैरह करियर चूज करना, ये क्या है, स्पेशली एज कम्पेयर टू बॉयज, लड़कों को ज़्यादा डिफिकल्टी को बिहेवियर से सामना करना होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन बेरियर्स क्या है, अनक्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कम्युनिकेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग अंदर बैठे होते, जो एडमिन हमारा स्टाफ प्रॉपर्ली काम नहीं करता, प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं करता, पता है आप लोगों की सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले हमें तो 2 हफ्ते लगे प्लानर बनाने में, हमने 3 दफ़ा प्लानर बनाया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड
बनाने के बाद ख्याल आया कि यार ये तो फूड पॉइंट होगा और ये नाला बहेगा तो भी बहुत गंदी स्मेल आएगी, या तो लोग नहीं आएंगे। तो आइडिया भी कब आया, सोच भी कब इन लोगों ने स्टार्ट की, जब पूरा बन गया। मतलब स्टार्ट लोगों ने प्लानिंग की नहीं। हमारी नाकामी की वजह ये होती है कि भी हम प्लानिंग करते नहीं है,